किसान के लिए ज़मीन बहुत कीमती होती है, लेकिन ईमानदारी उस ज़मीन से भी कहीं ज़्यादा कीमती। किसान ईमानदार है, किसान खुददार है, लेकिन कोई इस देश में किसान नहीं बनना चाहता। शायद खुददारी और ईमानदारी से ऊपर दुनियादारी हो गई। दरअसल किसान अब कठोर परिश्रम के बाद जितने पैसे कमाता है, उसके बराबर या उससे ज्यादा पैसे दूसरे लोग आसानी से कमा लेते हैं, और वो भी बहुत कम लागत में। असंगठित क्षेत्र में कोई तय आमदनी नहीं होती, लेकिन अलग अलग जगहों पर पूछताछ के आधार पर हमने ये पता किया कि आखिर किस पेशे में लोगों की आमदनी कितनी है। हमारे देश में किसान जहां हर महीने औसतन 6,000 रुपए ही कमाई कर पाता है, वहीं रेडी लगाकर छोटी जगहों पर चाट बेचने वाले की मासिक कमाई करीब 10 से 12,000 रुपए। इस तरह एक साधारण चाय वाला आज की तारीख में 15 से 20,000 रुपए कमा लेता है। हमने कुछ रिक्शे वालों से बात की तो पता चला कि वो मुश्किल से हर महीने 6 से 7,000 रुपए की कमाई करते हैं, जबकि जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीद लिया है, उनकी आमदनी 15 से 20,000 रुपए तक पहुंच गई। एक दिहाड़ी मजदूर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, वो मुश्किल से 6 से 7,000 रुपए ही कमाई कर पाता है। लेकिन देखा जाए तो किसान की कमाई भी सबसे कम है और उसे मेहनत भी सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेंगे? बच्चा चाहे किसी भी पारिवारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, डॉक्टर और इंजीनियर उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। बेशक अब ये लिस्ट अपडेट हो गई। इस लिस्ट में अब साइंस, स्पेस और एंटरटेनमेंट को भी जगह मिल गई। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा आपको मिले जो किसान बनना चाहता है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसान बनाना चाहते हैं, और तो और कोई किसान भी नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती के धंधे में आए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आप अपने बच्चे को किसान बनाना चाहेंगे? हमारे देश में कोई अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको भारत के 5 राज्यों में ले चलेंगे: पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। देश के अलग अलग राज्यों में हमने उन किसानों से बात की जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर हमें 2 तरह की तस्वीरें देखने को मिली: सुविधा संपन्न किसान और ज़रूरतमंद किसान। लेकिन हर जगह जवाब एक ही मिला: इस देश में अब कोई किसान नहीं बनना चाहता। खेती कोई सिक्योर है नहीं। खेती बाड़ी कौन करेगा? तो स्ट्रगल बहुत है इसमें। खेती बाड़ी नहीं करनी है। खेती में तो कुछ अब ज्यादा हो नहीं रहा। नहीं, किसान तो नहीं बनाएंगे। 10-20 हजार का नौकरी कर लेगा मंजूर है, खेती में नहीं लाना। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा खेती करे। सोचते ही नहीं कि कभी किसान बनाए अपने बेटे को। पंजाब के मोहाली में टोले माजरा गांव के परमिंदर सिंह के पास 30 एकड़ जमीन है, 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा नवदेश बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में करियर बना रहा है। छोटा बेटा रूप कंवर पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता है। हमने दोनों से पूछा कि आप लोग किसान क्यों नहीं बनना चाहते? तो स्ट्रगल ही बहुत है एग्रीकल्चर में तो, और इसलिए मैंने सोचा कि अपना खुद का कोई बिजनेस करूंगा। अभी कंस्ट्रक्शन में ही थोड़ा होप है। सारे ये मोहाली डिस्ट्रिक्ट है तो सारी तरफ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये खेती में मेहनत बहुत है आजकल और पैसे भी नहीं बच रहे, इसलिए हम कुछ पढ़ के सरकारी अफसर कोई बड़ा बनना चाहता हूँ। कोरोना काल में परमिंदर सिंह अक्सर बच्चों को लेकर खेतों में जाते हैं। हरियाली के बीच घूमना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को किसानी के धंधे में लाना अच्छा नहीं मानते। खेती को पार्ट टाइम होता रहेगा, क्योंकि जो आजकल की स्कूलों की फीस है हमने तो औखा सौखा करके अपने बच्चों को दे दी। शायद इनके बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि खेती कोई सिक्योर है नहीं। हम चाहते हैं भी ये कोई अपना बिजनेस जहाँ जॉब करेंगे, जितनी इनकी स्टडी होगी वो हो जाए, वो इसमें से ये जितना जल्दी निकल जाए, हम ये चाहते हैं। पंजाब के ही रोपड़ के रहने वाले नरेंद्र सिंह का भी यही हाल है। 18 साल पहले भारत छोड़कर इटली चले गए। वहाँ एक फार्म हाउस में काम करते हैं, लेकिन अपने देश में खेती नहीं करना चाहते। कहते हैं बच्चों को भी वहीं सेट कर दूंगा। यहाँ पे पढ़ लिख कर बाहर को चले गए थे, क्योंकि देखा यहाँ खेती में तो बहुत दिक्कत आ रही थी। वहाँ पे मेहनत का मूल्य मिलता है। जब देखा भी खेती में बच कुछ नहीं रहा है तो मैं 2002 में चला गया था। अब हम आपको लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के गांव इंद्रजीत खेड़ा ले चलते हैं। गांव में प्रमोद सिंह का बड़ा मकान है, घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अब खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं है।
नहीं नहीं, वो तो जो पढ़ रहे हैं तो किसान कैसे, वो तो खेत तक नहीं जाते हैं, खेत तो हम ही जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों सोचा है आपने, क्या किसानी में फायदा नहीं है? किसानी में लागत नहीं निकल रही है। प्रमोद सिंह की शिकायत है कि उनके बच्चे खेत पर नहीं जाते, लेकिन जब हम यही शिकायत लेकर प्रमोद सिंह के बच्चों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, पिताजी को किसान बनकर आखिर क्या मिला। जीवन भर खेती करते आए लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। मेरे गांव में लगभग 80% लोग बाहर मजदूरी करते हैं। वह सब जितने लोग थे पहले किसान ही थे, मूल रूप से किसान ही थे। लेकिन जब उन्होंने देखा किसी तरह का कृषि में लाभ नहीं हो रहा है, किसानी करने से उनकी जीविका तक चलनी मुश्किल हो गई है, तब उन्होंने अपना व्यवसाय बदला और दूसरी दिशा में निकले। शुभम अब किसानी छोड़कर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। छोटा भाई शिवम भी बड़े भाई के रास्ते पर है। बीए में एडमिशन ले चुका है। मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉलेज जाता है। आगे कोई बिजनेस कर लेगा, लेकिन खेती नहीं करेगा। इसमें पैसे कहाँ हैं? खेती बाड़ी नहीं करनी है, इसमें जितना लागत लगाओ वो भी नहीं मिलता। पहले लोग पापा लोग करते आ रहे थे, बाबा लोग करते आ रहे हैं, हम बचपन से देख रहे हैं। कुछ उसमें घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चल पाता है। इसी गांव के बाहरी इलाके में हमारी मुलाकात नौरी लाल से हुई। नौरी लाल छोटे किसान हैं। निराशा बार बार हिम्मत पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन आस नहीं छोड़ते। 2 बेटे हैं, लेकिन खेती उनके वश की बात नहीं। किसान लुंगी बनियन पे ऐसे गुजारा करता। बच्चे लोग हैं तो पढ़े लिखे हैं, तो लोग को नौकरी के ज़्यादा चक्कर में रहते हैं। और तो क्यों, पैसा तो खेतीबाड़ी में भी है, मगर खेतीबाड़ी में कम है, क्योंकि जानवर इतना छूटा रहता है कि पूरा जानवर अगर रात में बैठेगा नहीं तो पूरा जानवर खा जाते हैं। इंद्रजीत खेड़ा गांव में हमारी मुलाकात किसान के बेटे रोशन से भी हुई। रोशन एमए में पढ़ते हैं। हमने पूछा आगे क्या इरादा है, तो बोला कुछ भी कर लूंगा, लेकिन खेती तो मुश्किल है। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है, वो भी करने का कौन करेगा, और उसमें हमारा कुछ हो भी तो नहीं सकता है ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते परिवार के लिए अपने। पड़ोस के टोले में रहने वाले मीना के पास सिर्फ 3.5 बीघा जमीन है। खेती से गुजारा नहीं होता, इसलिए पति प्राइवेट जॉब भी करते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर दुविधा नहीं है। अब बिटिया कह रहे हैं कि जैसे कि हम पुलिस बना, बड़ी वाली कह रहे से पार्लर वालर खोले, अब वो थोड़ा पढ़े में कमजोर है। नहीं किसान तो नहीं बनाएंगे। हमका पुलिस बनना है। हाँ। किसान नहीं बनोगे? किसान नहीं। क्यों? किसान में भी तो पैसे होते हैं बहुत सारे। किसान बन लाभ। उत्तर प्रदेश से अब चलते हैं मध्य प्रदेश। भोपाल के पास मिसरोद में कपिल पाटीदार का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा है। कपिल खुद दिल्ली से पढ़ाई करके गांव लौटे, लेकिन करियर के लिए खेती को नहीं चुना। कपिल ने बॉटलिंग प्लांट शुरू किया। ये पूछने पर कि आपके घर में खेती कौन करेगा, कपिल कहते हैं खेती किया तो घर नहीं चलेगा। खेती में कुछ बचत नहीं हो पा रही है। अब बचत नहीं होगी तो घर परिवार कैसे चलेगा? जब खेती से कुछ लाभ हो नहीं रहा है तो बच्चों को खेती में ना डाला जाए। अच्छा। उनसे कुछ और कराया जाए। भोपाल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना के पास जल्ला गांव में कई लोग हमें खेतों में काम करते दिखे। यहीं हमारी मुलाकात संतोष से हुई। संतोष कहते हैं खुद किसी तरह हमने खेती को निभा लिया, लेकिन किसानों की अगली पीढ़ी के लिए ये आसान नहीं है। हमारे दादा बाबा है जो खेती करते रह गए, कुछ न मिला। डॉक्टर अपना लड़का को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर अपना लड़का को इंजीनियर बनाता है। किसानी लाइन में 1 पैसा मिलता नहीं है कुछ। अपना पेट पालना भारी है। 10-20 हज़ार का नौकरी कर लेगा मंजूर है, लेकिन खेती में नहीं लाना उतारना है उसको। माँ के साथ आई रागिनी को भी पता है कि घर वाले मजबूरी में खेती करते हैं, इसलिए उसे बड़ा होकर किसान नहीं अफसर बनना है। तो क्या खेती करना है? नहीं, तो अधिकारी बनना है। तो किसान नहीं बनना चाहती हूँ मम्मी के साथ? उसमें फायदा नहीं है। नहीं। आखिर में हम दिल्ली पहुंचे। हमारा सवाल वही था, क्या आप लोग अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेंगे? किसान में तो वही है कि मतलब रोजगार की ऐसी है, उसमें कोई इनकम वगैरह इतनी है नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद में कुछ मिलता नहीं है। बाकी जो डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह की बात है, उसमें तो बच्चे के ऊपर देखा जाता है कि क्या कर सकता है, आगे लायक मतलब बन जाए कुछ। तो हर माँ बाप की तो यही इच्छा होती है कि मतलब आगे कर ले। किसान के बारे में हमने कभी सोचते ही नहीं। हर एक प्रोफेशन का एक अलग महत्व है, और आज के डेट में फार्मिंग भी इट्स लाइक अ डिफरेंट ऑरा है। इसका एक ऑरा चेंज हो गया है। हम इंडियन फार्मिंग को देखते हैं तो थोड़ा अलग से लगता है। हमें लगता है वही पुराने ज़माने में चल रहे हैं, क्योंकि सब यही चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे आगे
प्रोग्रेस करें, क्योंकि किसान की कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इधर बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। 5 राज्यों में घूमने के बाद जवाब एक ही मिला, कोई अब किसान नहीं बनना चाहता। जरा सोचिए ये जवाब कितना भयभीत करने वाला है। कल को किसान सिर्फ तस्वीरों में ही ना बचा रह जाए, फिर आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी, एक था किसान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।